संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी विवेकानंद जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया कि अरे, यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर चालू कर लें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वितक्ता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ के कारण ही जाना जाता है। उन्होंने अपने भाषण का आरंभ कुछ इस तरह किया, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। इस तरह अपने भाषण का आरंभ करने के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनके संबोधन से इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति या जो मनुष्य दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार भी किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। उन्हीं के एक डिब्बे में एक महिला अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। उसी डिब्बे में 2 अंग्रेज भी सफ़र कर रहे थे। थोड़े ही समय बीता था कि अंग्रेज उस महिला को परेशान करने लगे। वे काफ़ी देर तक महिला के बारे में गंदी और ऊटपटांग बातें करते रहे। वे अंग्रेजी में बातें कर रहे थे और भारतीय महिला अंग्रेजी जानती नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। उन दिनों भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों का भारतीयों से दुर्व्यवहार करना आम सी बात थी। लोग उनका विरोध करने का साहस नहीं कर सकते थे। विरोध ना करने के कारण अंग्रेज़ों का हौसला बढ़ा। अब वे महिला को परेशान करने पर उतर आए। वे कभी उसके बच्चे के कान मरोड़ देते, कभी उसके गाल पर चुटकी काटते, कभी महिला के बाल पकड़कर झटका देते। स्वामी विवेकानंद उन दोनों अंग्रेज़ों की बातें सुन और समझ रहे थे। अगला स्टेशन आने पर महिला ने डिब्बे की दूसरी ओर बैठे पुलिस के एक भारतीय सिपाही से अंग्रेज़ों की शिकायत की। सिपाही आया और अंग्रेज़ों को देखकर चला गया। अगले स्टेशन से ट्रेन चलनी शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने फिर महिला और उसके बच्चे को तंग करना शुरू कर दिया। अब स्वामी विवेकानंद ने खुद को नहीं रोका। वे समझ गए थे कि ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। वे अपने स्थान से उठे और दोनों अंग्रेज़ों के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी सुगठित काया को देखकर दोनों अंग्रेज सहम गए। विवेकानंद ने पहले तो बारी बारी उन दोनों की आंखों में झांका, फिर अपने दाएं हाथ की कुर्ती की आस्तीन ऊपर समेटी और हाथ मरोड़कर उन्हें अपने बाजुओं की सुडोल की ओर कसी हुई मांसपेशियां दिखाई। फिर वह आकर अपने स्थान पर बैठ गए। अब अंग्रेज़ों ने तत्काल महिला व उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। यही नहीं, अगला स्टेशन आते ही वह भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप उठे और दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए।
तो इनके अनुसार अगर हमारे साथ या हमारे सामने कभी भी किसी के साथ कोई अत्याचार या जुल्म हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ़ तत्काल आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम उस अत्याचार को सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और उनके अत्याचार बढ़ते जाएंगे। एक देश और समाज का नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जुर्म को सहे नहीं बल्कि उसके खिलाफ़ लड़ें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्वामी विवेकानंद की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। त्रुटि के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस कमेंट को पिन कर सकें। धन्यवाद।